मजाक उड़ाते हैं, उस पर तो कोई प्रश्न नहीं है। हमने राजनीतिक विमर्श की बात की है, यदि गलत है तो आरएसएस और भाजपा जवाब दे कि क्या वो ठीक है, मैं उन्हीं चुनाव से के जवाब टाइम ले लेता चुनाव हूं। हाईजैक नहीं मैं किया। उन्हीं से क्या जवाब ले लेता हमारे हूं। हमारे अनिरुद्ध हमारे प्रताप सिंह दस जी हैं सेकंड, इस सिर्फ वक्त 10 मेरे सेकंड, साथ, जो कि सिर्फ 10 बीजेपी को सेकंड, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिर्फ 10 सेकंड, हाँ सिर्फ ठीक 10 है, ठीक सेकंड, है, मुझे बोलिए सिर्फ 10 सेकंड। बोलिए। हमारे क्या अकाउंट को इन्होंने चुनाव के वक्त फ्रीज नहीं किया? क्या ईडी सीबीआई आईटी का दुरुपयोग करके 124 देश के विरोधी नेताओं के पर प्रहार नहीं किया? 1% लोगों पर सिर्फ कार्रवाई दोष सिद्धि हो पाई है फाइनली। तो ये क्या है? ये सारे ठीक है। पब्लिक डोमेन में है। क्या इस देश में बेरोजगारी नहीं है, ठीक है। महंगाई नहीं है, A1 और A2 का पूरा खेल नहीं चल रहा है? जेपीसी की मांग करते हैं, आप नहीं होने देते हैं। सड़क से संसद तक हम किसानों के मुद्दों को लड़ते रहे, किसान कानून को लाया और 700 किसानों को जो है जिस तरह से हत्या हुई और जिस तरह से उनको आतंकवादी अफगानिस्तानी और क्या क्या नहीं मैं कह रहा हूं इसमें खालिस्तानी कहा अमेरिका गया, क्या इन्हीं करेगा? सिखों को नहीं इसमें किया। अमेरिका क्या करेगा? नहीं, मेरा सवाल वही अमेरिका है, से घूम नहीं फिर कह के। रहे। फिर सुनिए वही है, ठीक है। रोहित अब भाई, नहीं, एक रोहित भाई, रिएक्शन, एक अमेरिका से रिएक्शन पहले, नहीं, सबका एक एक रिएक्शन। विद्वान पहले सबका एक एक विद्यार्थियों के रिएक्शन। बीच देखिए, मैंने आपको डिस्कशन बहुत है, टाइम दिया, मुझे सबका डिस्कशन एक और एक अमेरिका रिएक्शन में लेने अंतर। दीजिए। हाँ, जी सब बैठे। जी, अनिरुद्ध जरूर प्रताप सिंह जरूर जी, राहुल गांधी जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। रोहित जी, कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं की बड़ी मजबूरी होती कि राहुल गांधी इतना रायता फैला देते कि इनके पढ़े लिखे प्रवक्ताओं को कुतर्क के सहारे, उसको तर्क के माध्यम से, एक कुतर्क के माध्यम से उसको साधने का प्रयास करते हैं, जो कि बड़ा अनुचित सा लगता है। अगर राहुल गांधी ऐसा करें ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसा करने लगे तो बड़ा अनुचित लगता है। ये बात करते भाई, ईडी सीबीआई की बात करते हैं। राहुल गांधी जी क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का खुल के विरोध करो ना भाई, नीतियों पे विरोध करो, कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाओ। लेकिन नहीं, वो हैबिचुअल ऑफेंडर किस चीज के हैं? हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदुओं को गाली देना और भारत को बदनाम करना, ये काम है। आप भारतीय जनता पार्टी मोदी की नीतियों का विरोध करो ना, आप भारत की नीतियों का विरोध करने लगते हैं, भारत का विरोध करने लगते हैं। एनिमी कंट्री चाइना के साथ में, पाकिस्तान के साथ में अब की का चुनाव हुआ रोहित जी, इस चुनाव में पाकिस्तान का मिनिस्टर कहता है कि राहुल गांधी चुनाव जीते, कांग्रेस चुनाव जीते। बांग्लादेश में इनके एक बड़े नेता आर्टिकल लिखते हैं उनके पेपर में कि मोदी हैज टू गो। उसके बाद में जॉर्ज सोरेस, इनका क्या है, सैम पित्रोदा जी का, उनका जो ओपन सोसाइटी है उनके साथ क्या रिलेशन है सबको पता है। उसका क्या है कि वहां से वो कहा जाता है कि $1 बिलियन रखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को चुनाव हराना है। इस तरीके की इनकी मानसिकता है। नेशनल हेराल्ड केस में मां बेटे दोनों जमानत पे हैं। सीबीआई को तोता इनके जमाने में हाई कोर्ट ने कहा, अरे भैया तुम इतने पाक साफ हो तो काहे नहीं, क्या कहते हैं, बरी हो जाते हो। लेकिन दिक्कत इनके साथ में क्या है, ये एनिमी कंट्री प्रशंसा करें, ये बैठ के क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। ये कौन सी बात करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन इनकी बातों में ये आता है कि जब एक मुईद खान का नाम, क्योंकि अल्पसंख्यक है, मुसलमान अल्पसंख्यक तो ही नहीं, मुसलमान है, वो 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप करता है, तो प्रियंका वाड्रा जो कहती थी लड़की लड़ सकती हूं, वहां पे चुप हो जाती हैं। जो सोशल मीडिया की बार बार कहते हैं, सोशल मीडिया में ये आता है भैया, पार्टी का जब आप डिस्कशन करते हैं कि पार्टी को कैसे ग्रोथ किया जाएगा, तो केवल आप फोटो अपॉर्चुनिटी देते हैं, बैठ के वहां की इंटरनल डिस्कशन नहीं शेयर करते हैं। आप उसके बाद में कहते हैं उस पर कुछ नहीं आता है। राहुल जी बंगाल नहीं जा पाते हैं, वो पहुंच जाते हैं अमेरिका, लेकिन बंगाल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इनके साथ में एक समस्याएं कई नहीं रहती हैं, इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन है। हिंदुओं को आप कहोगे कि मंदिर जाएंगे लड़की छेड़ेंगे, आप हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर प्रश्न उठाओगे, आप कुछ भी आए बाएं साएं कुछ भी बोलते चले जाइए। और उसके बाद में आप आएंगे 99 सीट लेके आए हैं 2014, जब इनका एक्सट्रीम बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ तब ये 99 लेके आए हैं, और उसका वो ढोल पीटते रहते हैं। सबसे पहले अपना परफॉर्मेंस सुधारिए, अपना भाषा सुधार करिए, अपना बिहेवियर सुधार करिए, तब जनता चुनेगी। अदरवाइज आपका वो हालत होगी कि आने वाले समय में हर जगह से समेटे से चले जाएंगे। आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते नहीं है। कौन कहता है नीतियों पे विरोध करो ना? भारतीय जनता पार्टी भी, एनडीए भी अपोजिशन में रही, नीतियों पे विरोध करो। आप नीतियों का विरोध कर नहीं सकते, क्योंकि जब नीतियों पे विरोध करोगे तो पूछा जाएगा कि 55 साल में आपकी सरकारें रही हैं, 70 साल आपने क्या किया? आपकी रिटेल महंगाई दर क्या हुआ करती थी? आपके टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या ग्रोथ था? आपके टाइम पर जीडीपी की कितनी गिरी हुई थी? आपके टाइम पर क्या कहते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट क्या था? दिक्कत क्या है कि ना आप एम्प्लॉयमेंट किसकी जनरेट करने की बात करते हैं? राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इस देश के नहीं बन सकते हैं, ये जान लीजिए। वो लीडर ऑफ
ठीक है, चलिए सबका एक एक रिएक्शन में एक ले लूं, फिर उसके बाद में बाकी आगे डिबेट पर मैं आप दोनों को डिबेट का मौका दूंगा। मैं संजीव श्रीवास्तव जी के पास जा रहा हूं, विदेश मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव जी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर या विदेश में जाकर इस तरीके से कहना कि भारत में सिखों को आज़ादी नहीं है, उनको पगड़ी पहनने की इजाज़त, परमिशन किससे लेने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, फिर वो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं, उस चुनाव प्रक्रिया पर, उस चुनाव आयोग पर जहां से 2-2 सीट से राहुल गांधी चुनाव जीतकर पहुंच जाते हैं। क्या इस तरह की चीज़ें एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर कहना ये किसी भी देश के लिहाज से सही है? इससे क्या एक नेगेटिव इमेज, एक नेगेटिव संदेश नहीं जाएगा? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से भी ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत के लोकतंत्र के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में बड़ी साजिशें रची जा रही हैं और भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की, भारत की छवि को नकारात्मक तरीके से दिखाने की जो साजिशें हैं, जो कोशिशें हैं, वो शत्रु लगातार कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरीके से, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ब्रिटेन हो, हर जगह से जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं वो लगातार सक्रिय हैं। जॉर्ज सोरोस और उनका जो पूरा एक तंत्र है, जो एक बड़ी साजिशें रचने के लिए जाना जाता है, उसने भारत को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश की है, भारत के लोकतंत्र को नीचा दिखाने की कोशिश की है। और ऐसे वातावरण में भारत के किसी भी नेता की, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का क्यों ना हो, कोई बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना हो, या कोई सामान्य जन भी क्यों ना हो, जब कभी भी वो विदेश की धरती पर जाते हैं तो विदेश में जाकर के इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए जो कि भारत की छवि को कहीं से नीचा दिखाए, कहीं से कमजोर दिखाए। क्योंकि ये जो शत्रु हैं, ये जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो ऐसे नेताओं के भाषणों को जो है उसका मिसयूज करते हुए, उसे मैनिपुलेट करते हुए भारत के विरुद्ध अनेक तरीके की साजिशें रच सकते हैं। और इसी वजह से जो लीडर अपोजिशन है, एलओपी है, श्री राहुल गांधी जी, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो विदेशों की धरती से भारत के बारे में नकारात्मक बातें न करें। और भारत से वर्तमान समय में मैं ये कहना चाहता हूं कि विश्व की अपेक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं। बहुत ही बड़ी भूमिका में भारत आने वाले समय में आपको दिखेगा। विश्व की जो ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उसको डील करने में भारत की भूमिका अपरिहार्य होने जा रही है। और भारत इस भूमिका को समझते हुए लगातार बड़े इनिशिएटिव्स ले रहा है। और इस समय में इस बात की बेहद आवश्यकता है कि भारत के जो लोकतंत्र को, भारत की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाने का कार्य भारत का हर एक नागरिक करे। मैं ये हमेशा कहता हूं कि जैसे जैसे विश्व में भारत से अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे भारत की जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। और ये भारत का निर्माण करना, नए भारत को, विकसित भारत को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो सभी प्रत्येक नागरिक की है, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो। और इसी वजह से भारत की छवि को कोई ऐसा कदम ना उठ जाए, कोई ऐसी बातें ना मुंह से निकलें कि जिसकी की वजह से इन शत्रुओं को मौका मिले और भारत के खिलाफ वो अधिक प्रोपेगेंडा करें। ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए। मैं ये स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। और जाहिर है कि भारत वर्तमान समय में लगातार विकास की उच्च मानदंडों को हासिल कर रहा है और भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कार्य करता है। हम जाहिर है कि अपने राष्ट्रीय हितों को हम सर्वोपरि रखते हैं, रणनीतिक स्वायत्तता के आधार पर अपनी विदेश नीति को हम संचालित करते हैं। लेकिन भारत की विदेश नीति तभी धारदार तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आगे बढ़ सकती है जब हम आंतरिक रूप से मजबूत हों, हमारी एकता हो, हमारा लोकतंत्र आंतरिक रूप से मजबूत हो। और ये जो शत्रु हैं ये नाकाम अपनी साजिशों में हो, इसके लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है, मैं के शर्मा जी के पास चलता हूँ, फिर सुमित जी आपके पास आ रहा हूँ। के शर्मा जी, मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो सकता है, पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखना बाहर कोई भी स्टेटमेंट या बयान देते हुए कि आप एक पॉलिटिकल नेता से पहले उस देश के नागरिक हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए रोहित जी, ये जो आप जो कानून जो लागू करना चाहते हैं कि जो बाहर से ना जाके बोले और विदेश जाके ऐसा ना बोले, तो क्या ये सिर्फ राहुल गांधी पे एप्लीकेबल है या देश के हर नेताओं पे एप्लीकेबल है? आप गिरिराज सिंह की बात करते हैं, आपको पता है गिरिराज सिंह जी देश में भड़काऊ भाषण के लिए जाने जाते हैं, उनके वजह से कितनी दंगा फैल सकता है। हरदीप पुरी जी की बात कर रहे हैं, हरदीप पुरी जी
जो उन्होंने कहा कि सिखों के साथ यहाँ पे 84 दंगे की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको यदि होना चाहिए जिस तरह से धर्म की और डेमोग्राफी की बात जब करते हैं भाजपा के नेता की, यहाँ पे जात धर्म पे होना चाहिए, बट धर्म में जो है वो जात धर्म को खत्म करना चाहिए, धर्म पे राजनीति होनी चाहिए, वो भी गलत है। जिस तरह से बांग्लादेश की जब हिंदुओं की बात जब आती है, तो यहाँ पे यदि आप नेताओं की बात करते हैं तो कोई दूध का धुला नहीं है, मुझे लगता है। मैं कह ही नहीं रहा सर किसी को भी, मैं कह ही नहीं रहा किसी को भी, लेकिन ये हमारे संस्कार हैं, ये तो हमारे संस्कार हैं ना कि हम, ठीक, मैंने फिर वही बात पर आ रहा हूं कि एक घर में झगड़ा है, एक घर में दो भाई झगड़ रहे होते हैं, अगर कहीं बाहर से मेहमान आ जाता है तो तुरंत बाल बाल खींच के एकदम से तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर की बात घर में रहनी चाहिए। लेकिन ये आप बाहर जाके कहेंगे कि भाई हमारी तो जो चुनाव प्रक्रिया है वो ऐसी है कि स्वतंत्र नहीं है, वो कंट्रोल्ड है, आप उस पर सवाल खड़े करेंगे, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रही होगी वहां के लोगों के मन में, सिर्फ देश की नहीं, मुझे लगता है कि उन लोगों के मन में शायद ये कहने वाले की छवि भी खराब हो रही होगी। रोहित जी, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूं, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि सोशल मीडिया आज के देश में हम जितना है, हम इंडिया में बोलते हैं तो पाकिस्तान पहुंच जाता है मामला, बातें हम यहाँ से अमेरिका बातें पहुंच जाती है। जिस तरह से सोशल मीडिया और जिस तरह से मीडिया जो हमारे देश की है, कोई भी बात आजकल देश में कुछ छिपता नहीं है। आप चाहे इंडिया में बोलो तो चाहे विदेश में जाके धरती पे बोलो, तो ऐसा कोई है कि भाई हवाई जहाज, आपने देखा कि लालू यादव के बेटे हेलीकॉप्टर में बैठ के बोले, ना तो वो बिहार की धरती थी ना वो भारत की धरती थी, तो भी हेलीकॉप्टर में भी प्रॉब्लम था। देखिए ये सब एलिगेशंस जो है वो चलता रहता है, चलाते रहते हैं। उनकी जो बात, एक चीज मुझे अच्छी लगी कि जिस तरह से धर्म को और जात में, धर्म में जिस तरह से बीजेपी जो लड़ा रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो हालत जो बढ़ती जा रही है, जो संविधान जिस तरह से, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, जो सिखों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, कहाँ परमिशन लेनी पड़ती है सिखों को पगड़ी पहनने के लिए? कहाँ परमिशन लेनी पड़ती है कड़ा लेने के लिए? वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो फ्लाइट में भी पूरी चेकिंग होती है, तब भी जो है सिख भाई अपनी कृपाण लेके जा सकता है फ्लाइट में, इतनी छूट है। फिर आप ये बीज क्यों बो रहे हैं? 2047 का जिस तरह से मैनिफेस्टो बन रहा है, विकसित भारत देश की बात कर रही है, मेक इन इंडिया कहते हैं, बात करते हैं, चाइना से हम सारे सामान जो है, हमारे मोबाइल से लेकर लैपटॉप से लेकर यहाँ तक कि जो होली दीपावली में जो हम पिचकारी यूज करते हैं, दीपावली में जो हम पटाखे यूज करते हैं, सारे चाइना से आते हैं, और फिर भी हम मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया के नारे जो बजाते हैं वो भी तो गलत है। तो भाई यदि आप विदेश में जाकर यदि वो ऐसा सच्चाई बता रहे हैं, तो इंडिया में भी सच्चाई बता रहे हैं, तो भी विदेश मामला जाती। ये देखिए विदेश के जाने मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सच्चाई है? राहुल गांधी जो सिखों को लेके, मोदी जी भी तो जाके बाहर जाके विदेश जाके, सुमित पीर प्लीज आप आइए, मैंने तो कहीं देखा नहीं है सुमित जी, मैंने तो देखा नहीं है। मैंने तो अपने सिख भाइयों को बड़े गर्व से पगड़ी पहनते हुए भी देखा है, उनको हाथ में कड़ा पहनते हुए भी देखा है, उनको गुरुद्वारे में भी जाते देखा है, कहीं कोई रोक नहीं है। फिर ये कह क्या रहे हैं? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कहना क्या चाह रहे हैं। रोहित भाई शो पे बुलाने के लिए आभार। और सबसे पहले मैं ज्यादा दीजिएगा क्योंकि इज्जत का सवाल है। यहाँ की राजनीति की पराकाष्ठा चल रही है, एक समुदाय को खुश करने की पराकाष्ठा चल रही है। शर्मा जी बोलने दे, आप शर्मा जी बोलने दे, आप बोले, शर्मा जी बोलने दे। आऊंगा सर, फिर से एक बार आऊंगा मैं सबके पास, फिर से मैं एक बार आऊंगा सबके पास। रोहित जी देखिए, यहाँ तुष्टिकरण की पराकाष्ठा चल रही है। मैं आपको बताऊं, आज कांग्रेस के राहुल गांधी की वाणी में और पाकिस्तान के K2 डेस्क की कार्यशैली में कोई फर्क नहीं। के फॉर खालिस्तान, के फॉर कश्मीर, एक K2 डेस्क चलता पाकिस्तान के AISI में जो खालिस्तान और कश्मीर पे काम करता है। K2 डेस्क खालिस्तान में हिंदुओं और सिखों में डिवाइड करने पैदा करने का काम करता है। आज राहुल गांधी हिंदू और सिखों में डिवाइड किसानों को आप कुचल रहे हैं, एक माँ की कोख से 2 बच्चे पैदा हुए, एक हिंदू एक सिख। क्या ये राहुल गांधी को पता नहीं है? उन्होंने इमरजेंसी लगाई, क्या उनको पता नहीं है? उन्होंने किया क्या? इनको पता नहीं? 84 में इनके लीडरों ने सिख भाइयों का नरसंहार किया। हमारे सिख भाइयों से कांपता है पाकिस्तान। हमारा सिख है देश की आन बान शान, और हिंदू सिख डिवाइड करने के लिए ये विदेश चले गए हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनके मनीशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान और बोला भैया मोदी को मदद कर लो। ये वही राहुल गांधी है। रोहित भाई गलत कह रहा हूं क्या? बोला प्लीज इंटरवीन,
आप इंटरवीन करो ताकि हम मोदी को हटा सके। ये वही राहुल गांधी है जो 3 बार लगातार हार रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनका गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है बार बार इलेक्शन हारने में। ये वही राहुल गांधी है। आंकड़ों की बात करता हूँ, आंकड़ों के बिना मजा नहीं आता। शर्मा जी का थोड़ी नॉलेज बता दूं, 70 साल नवंबर में आपको बता रहा हूँ 2023 नवंबर में 10 साल में इतना इतराज हो रहा है, इतना घमंड क्यों कर रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 200 बिलियन था, 670 बिलियन है। मैन्युफैक्चरिंग में शर्मा जी जरा आंख खोलिए और सुनिए, वी आर नंबर 2 मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड। चाइना के बाद हम वो है। आज हमारे पास एक घंटे में 1 किलोमीटर सड़क बनाते। पिंडी बाजार के आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, पिंडी बाजार के आंकड़े नहीं। क्या हुआ? आपने कहा इमरजेंसी के बाद देश की हालत खराब हो गई, तो क्या इमरजेंसी के बाद सत्ता नहीं आई वापस? हम हाइड्रोकार्बन में नंबर 4 है, 2014 से 2024 में नंबर 2 है। इतना ज्यादा घमंड हमारा 25% कर रहा है, जो दुनिया में हाईएस्ट है। सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास है, नंबर 4 पे आ गए। नंबर 3 इकोनॉमी, नंबर 5 है, नंबर 3 गरीबी कम हो गई क्या? दिला दूं आपके पीछे गरीबी ने कहा था हमारे 11 करोड़ को अभी भी अनाज बीच में दे रहे हैं आप। क्या क्या 11 साल में नंबर 5 पे आने वाले 30 साल में नंबर 5 पे पहुंच सकते हैं। 10 साल में मोदी जी ने हमको नंबर 5 पे पहुंचाया। और आपकी एक और बात बताओ, ये इकोनॉमी की बात करते हैं। रोहित भाई 2214 बैंकों का एनपीए 14.5%, 80,000 करोड़ का घाटा। 2024 बैंकों का मुनाफा 1 लाख करोड़ और एनपीए डाउन बाय टू 4.5%। बताइए गलत है क्या? और ये जो आंकड़ा लाया है अपने घर का आंकड़ा है क्या? बीजेपी पार्टी ऑफिस से आंकड़ा लाया क्या? कर्नाटक कैसे जीत गए? बीजेपी पार्टी ऑफिस का आंकड़ा है क्या ये? बोलो राहुल गांधी को 99 हवा में आंकड़ा है। अगर इलेक्शन में ठीक नहीं है तो तुम 99 सीटें कैसे जीत गए? तुम कर्नाटक में कैसे 99 सीट कैसे हो? तो 99 सीटें हमारे जो लोग हैं ना, बांग्लादेश जैसी मोर्चा बना के घेरे हुए थे, भारत का इलेक्शन कॉम्प्रोमाइज, भारत का बैंकिंग कॉम्प्रोमाइज, भारत का इसी और आरएसएस की बात करते हैं ना, मैं जवाब देता हूँ जरा। शर्मा जी सुनिए, आरएसएस की बात करते हैं ना, एचयूएफ के द्वारा आरएसएस पत्रिका में छपती है क्या? आंकड़े देश का विकास करता है क्या? 150 कंट्रियों की सरकारें की नहीं है क्या? 150 कंट्रियों में मोदी जी के आंकड़े में लगा है क्या? मोदी जी का इन्फ्लुएंस 150 कंट्रियों में चलता। अगर आरएसएस ऐसा काम करता है तो 150 कंट्रियों में थ्रू कैसे काम कर रहा है? इसको बैन क्यों नहीं किया गया? आपको डर लगता है आरएसएस के स्वयंसेवक से? एक स्वयंसेवक वाजपेयी जी, एक स्वयंसेवक मोदी जी, और ये जो आप परिवारवादी राजनीति चलते ना, प्राइवेट लिमिटेड दुकान चलाते हैं, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, वो जब आपको खत्म होता नजर आ रहा है, आपको आरएसएस से डर लग रहा है। आपको डर लग रहा है स्वयं सेवक से जो राजनीति या पार्टी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। आपको डर लगता है आरएसएस के 40 करोड़ के कार्डर से। आपको लगता है जब तक आरएसएस का कार्डर भाजपा के साथ है, आप चुनाव नहीं जीत पाओगे। इसलिए हिंदुओं को तोड़ने का काम करते हो। आप में वही विदेशी ब्रिटिश मेंटालिटी है, डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति। देश में तो आपने 2014 से दंगा कराया, गुजरात रोहित भाई आपके माध्यम से पूछता हूं, राहुल गांधी रोज दलित 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 कहते हैं, अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण कहते हैं, शिव भक्त। एक बार बताइए, इनका अलायंस पार्टनर कहता है शंकराचार्य जी के बनाए हुए मंदिर को कोहे सुलेमान, मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर को कहता है जो हजारों साल पुराना है कोहे महारान। उसके साथ ये दत्तात्रेय कोल कश्मीरी पंडित ब्राह्मण अलायंस करता है। और श्रीमान ब्राह्मण जी, अगर आपको इतनी तकलीफ है, ठीक है, चलिए ठीक है, कांग्रेस से और बनाइए एक दलित को अपनी जगह, करिए दलित को मैं वापस